अच्छा, तो तुम दोनों को हलवे का प्रसाद नहीं मिला? अरे माँ जी, मैं जल्दी चली गई थी ना, तो बस तब तक बंटना शुरू ही नहीं हुआ था। हाँ, और जब मैं पहुँची तो सब खत्म हो गया था। चलो कोई बात नहीं। माँ जी, अब तो तीनों परीक्षा पूरी हो गई है, तो बताइए ना, आखिर किसको मिलेंगी चाबियाँ? ये रही इस घर की तिजोरी की चाबियाँ, और मैंने बड़ा सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया है कि इसकी हकदार है मेरी सबसे छोटी बहू मानसी। मानसी का नाम सुनकर सुधा और कविता के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। पर माँ जी, इसने तो कुछ ठीक से नहीं किया। देखो ना, मंदिर से भी कितनी लेट आई, जरूर सुबह देर से उठी होगी। अच्छा बहू, और तुम उठ गई थी टाइम से? खैर छोड़ो ये सब। सुधा बहू, पहले तुम पर आती हूँ। तुमने खाना तो बनाया, पर पूरी रसोई को कचरे का घर बना दिया। उसके बाद तुम 200 रुपए की चीज 500 रुपए में लेकर आई, क्योंकि वो पैसे तुम्हारे जो नहीं थे। और मंदिर जाना तो दूर, तुम तो आज घर से बाहर ही नहीं निकली। आपको कैसे पता चला माँ जी कि मैं घर से बाहर नहीं गई? वो भी मैं अभी बता दूंगी। पहले कविता बहू से तो बात कर लूं। हाँ, तो कविता बहू, तुमने तो खाना बनाना ही जरूरी नहीं समझा और लक्ष्मी भोजनालय से ऑर्डर कर दिया। अरे, उसके यहाँ का स्वाद क्या मैं पहचान नहीं पाऊंगी? ऊपर से तुमने थाली भी वहीं खुले में छोड़ दी। तुमने अकल तो लगाई, पर तुम्हारे पास उतनी होनी भी तो चाहिए। उसके बाद तुम पार्लर में 2000 रुपए बर्बाद करके आ गई, जबकि वैसे तो तुम घरेलू नुस्खों से काम चलाती हो। और हाँ, रही बात मंदिर जाने की, तो वो तो तुम भी नहीं गई। सही कहा ना मैंने? नहीं माँ जी, वो... बस करो बहू, रहने दो। अब मुझे अपनी सबसे होनहार और समझदार बहू से बात करने दो, जिसे मैं हमेशा डांटती रही और नापसंद करती रही, क्योंकि बस इसलिए कि उसने अपनी पसंद से शादी की। पर आज उसने मेरा दिल जीत लिया। आज इसके पास कुल 1 घंटा था खाना बनाने के लिए, पर फिर भी इसने सुधा बहू की फैलाई गंदगी को साफ किया और फिर कुछ पकाना शुरू किया। वक्त नहीं था तो रात के बचे चावल से इतनी बढ़िया खीर बना दी कि मैं तो खाकर दंग ही रह गई। उसके बाद जब मैंने इसे 2000 रुपए दिए तो इसने उनका सही इस्तेमाल किया। अपने लिए ना लेकर अपनी ननद की बेटी के लिए कपड़े खरीदे। तुम दोनों को तो याद भी नहीं होगा कि 2 दिन बाद गुड़िया का जन्मदिन है। सुधा और कविता सिर झुकाए अपनी सास की बातें सुनती रहती हैं, पर उनके मन में अभी भी ये बात चल रही थी कि आखिर उनकी सास को ये कैसे पता चला कि वो मंदिर गई ही नहीं। क्या हुआ बहुओ, ये सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला कि तुम मंदिर ही नहीं गई? तुम्हारी चप्पल देखकर। कल मैंने तीनों की चप्पल साफ करके बाहर रख दी थी, और जब सुबह देखा तो तुम दोनों की चप्पल बिल्कुल वैसी की वैसी साफ ही थी, जबकि मानसी बहू की चप्पल में मिट्टी लगी थी, क्योंकि वो सुबह उठकर मंदिर गई थी। तुम दोनों इस परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई और मानसी बहू पास।